नमस्ते मित्रों, आज का स्वाध्याय प्रस्तुत है आपके समक्ष। प्रतिदिन हम वेदांजलि का एक मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वेद भगवान का प्रसाद। और ध्यान दीजिएगा, प्रसाद माने होता है प्रसन्नता। जब विचार हमें मिल जाए, एक कोई मार्ग मिल जाए, किसी उलझन में है, तो वो प्रसाद ही होता है। आइए मंत्र देखिए, बड़ा गजब है। और मंत्र का शीर्षक है आत्मसमर्पण से कल्याण। ओम यदंग दासुसे त्वमग्नि भद्रम करिष्यसे तवे तत्सत्यमंगिर। क्या कह रहे हैं देखिए, थोड़ा शब्दार्थ समझ लें। शब्दार्थ, अंग हे प्यारे, अंगिर मेरे जीवन सार, अग्नि प्रकाशक देव, यत त्वम जो तू दास से आत्म बलिदान करने वाले का भद्रम कल्याण करिष्यसी करता है, तत् वह तव तेरा सत्यमित सच्चा न टलने वाला नियम। विनय, हे प्रकाशमय देव, यह सच है कि स्वार्थ त्यागी का कल्याण ही होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गजब बात है कि स्वार्थ त्यागी का ही कल्याण होता है। पर दुनिया में ऐसा दिखाई नहीं देता। दुनिया में तो दिखता है कि स्वार्थमग्न लोग ही आनंद मौज उड़ा रहे हैं और स्वार्थ त्यागी दुख भोग रहे हैं। स्वार्थी विजय पर विजय पा रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, और स्वार्थ त्यागी पुरुष सताए जा रहे हैं। परंतु हे मेरे प्यारे देव, हे मेरे जीवन सार, आज मैं तेरी परम कृपा से सूर्य की तरह ये साफ देख रहा हूं कि आत्म बलिदान करने वाले का तो सदा कल्याण ही होता है। इसमें कुछ संशय नहीं रहा, ये अटल है, बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया की ये प्रतिदिन की उल्टी दिखाई देने वाली घटनाएं भी आज मेरी खुली आंखों के सामने से इस प्रकाशमान सत्य को छिपा नहीं सकती हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले के लिए कल्याण ही कल्याण है। मैं देखता हूं कि दुनिया में चाहे कभी सूर्य टल जाए, ऋतुएं बदल जाएं, पृथ्वी उल्टी घूमने लग जाए और सब असंभव संभव हो जाए, पर यह तेरा सत्य अटल है कि आत्म बलिदान करने वाले का अकल्याण कभी नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे प्यारे, कल्याण करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण भगवान के गाए हुए सांत्वना में शब्द परम सच्चे हैं। हे जीवन के जीवन, जब मनुष्य स्वार्थ को त्यागता है, आत्म बलिदान करता है, तो उस त्याग व बलिदान द्वारा हे कल्याण स्वरूप वह केवल तेरे और अपने बीच की रुकावट का ही त्याग करता है, निवारण करता है और तेरे कल्याण स्वरूप को पाता है। भला आत्म बलिदान में अकल्याण का अवकाश ही कहां। सचमुच स्वार्थ शून्य पवित्र पुरुषों पर आए हुए कष्ट, दुख, आपात सब क्षणिक होते हैं। उनके संबंध में जो अक्षणिक है, सत्य है, अटल है, वह तो उनका कल्याण है। मित्रों, इस मंत्र की 2-3 बातें बड़ी संक्षेप में आपसे सार रूप में कहना चाहूंगा। पहली बात तो हमें ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रख करके अपने जीवन को उसी को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप और मैं कभी हम दुखी हों, तो ध्यान दीजिएगा, उस प्रभु का नाम वसु है, वो बसाने वाला है, हमें कभी उजाड़ेगा नहीं। आपने वो एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि ईश्वरम यत् करोति तत् शोभनमेव करोति। ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है। एक राजा के यहां पर एक मंत्री था। राजा कोई भी बात कहता, कोई भी घटना सुनाता, वो संस्कृत का वाक्य बोल देता, ईश्वरम यत् करोति तत् शोभनम एव करोति। एक दिन क्या हुआ, राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई तो उसने मंत्री जी से पूछा, क्यों मंत्री जी, ईश्वर ने यह भी अच्छा किया? मंत्री जी ने कहा, राजन मुझे तो लगता अच्छा किया, आपके शरीर का कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ,
शायद हो सकता है कोई आपत्ति बड़ी हुई, इस छोटी सी उंगली कटने से ही ठीक हो गई, और ये भी आप देखो मल्लम पट्टी के द्वारा थोड़ा सा कुछ नुकसान है, बाकी अंग तो सुरक्षित है। मित्रों, राजा इस बात से चिढ़ गया, चिढ़ करके उसको कारागार में डाल दिया। और एक दिन क्या हुआ कि वो राजा एक जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, तो वहां पर कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों ने, जब वो जंगल में रास्ता भटक गया तो उस राजा को पकड़ लिया, और पकड़ करके कहते हैं कि आज इस व्यक्ति की अपने देवता के सामने बलि चढ़ाएंगे। तो उसी समय उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, अरे देखो, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि देवता को तो पूर्ण शरीर चढ़ाना है। जब ये बात जो व्यक्ति चेक कर रहा तो उसने देख के कहा कि अंग भंग है, इस व्यक्ति की एक उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने कहा, इसको आप वापिस भेज दो, ये देवता के काम का नहीं। मित्रों, तब राजा को याद आया कि वास्तव में ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। मंत्री जी मेरे सही बात कहते थे। राज्य में वापिस आया, उनको छुड़वाया और उचित पुरस्कार देके फिर मंत्री पद पे सुशोभित किया। कहने का केवल छोटा सा भाव है, वास्तव में जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं, मेरे आप सबके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, लेकिन उस समय भी हम एक ईश्वर पर अटल श्रद्धा रखें और हर समय ईश्वर पे समर्पित भाव से जब जीवन बिताएंगे तो वेद मंत्र कह रहा है कि वास्तव में जब इस प्रकार के भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कि हम किसी प्रकार से अकल्याण को प्राप्त नहीं होंगे, सिर्फ प्राप्त होगा तो कल्याण होगा। इस भाव के साथ इस मंत्र का चिंतन सुनिए। प्रभु आपका भी कल्याण करे। आप सभी का धन्यवाद।